मोकामा। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह 25 साल से मोकामा की राजनीति इन्हीं महारथियों के इर्द गिर्द घूम रही है। 2000 में सूरजभान यहां से जीते थे, लेकिन 2005 से इस सीट पर अनंत सिंह के परिवार का कब्जा हो गया है। इस बार मुकाबला अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच है। चुनाव भले ही वीणा देवी लड़ रही हैं, लेकिन मोकामा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार जानता है कि असली मुकाबला अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह है। अनंत सिंह और सूरजभान 2 दशक से मोकामा की पहचान। डॉन कहिए, माफिया या बाहुबली, मोकामा में बाहुबली की ही चली। बूथ कैप्चरिंग, किडनैपिंग, हिंसा, मर्डर, बाहुबली, माफिया। 90 के दशक और 21वीं सदी की शुरुआत में बिहार की सियासत में ये सारे शब्द आम थे, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार और चुनाव आयोग की सख्ती के बाद बिहार के इलेक्शन में इनसे काफी हद तक छुटकारा मिल गया था। लेकिन एक बार फिर बाहुबली, मर्डर और माफिया जैसे शब्द बिहार की सियासी फिजाओं में घूमने लगे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ये 2 किरदार। किरदार नंबर 1 अनंत सिंह, किरदार नंबर 2 सूरजभान सिंह। अनंत सिंह और सूरजभान सिंह मोकामा के महारथी। साल 2000 यानी 25 साल से मोकामा की सियासी महाभारत इन्हीं 2 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रही है। एक बार फिर यह नाम सुर्खियों में है, और इसकी वजह है दुलार चंद यादव नाम के एक और नेता का मर्डर। दुलार चंद यादव का मर्डर किसने किया, यह फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन उनके परिवार वालों ने जो एफआईआर दायर करवाई है, उनमें सबसे बड़े आरोपी का नाम है अनंत सिंह। अनंत सिंह यानी मोकामा के छोटे सरकार। शांति, विकास और भाईचारा, यही है छोटे सरकार का नारा। माँ बहनों पर अत्याचार नहीं सहेंगे छोटे सरकार। मोकामा की गलियों में गूंज रहे ये नारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि बिहार में सरकार किसी भी पार्टी की हो, मोकामा में सत्ता अनंत सिंह के परिवार के पास ही रहती है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनंत सिंह किसी पार्टी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय। - 2005 और 2010 में अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर मोकामा से विधायक बने। 2015 और 2020 में उन्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो वो निर्दलीय ही लड़े और चुनाव जीते। सूरजभान के जेल जाने के बाद 2022 में मोकामा सीट पर उपचुनाव हुए, तो उनकी पत्नी नीलम देवी को आरजेडी ने टिकट दिया, और अनंत सिंह के नाम पर वो वहां से आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव जीत गए। 2022 में अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए भी अपनी पत्नी को चुनाव जिता दिया, लेकिन इस बार वो खुद मैदान में हैं और मोकामा की गलियों की खाक छान रहे हैं। मोकामा बाजार में अनंत सिंह चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं। जेडीयू के कैंडिडेट हैं अनंत सिंह। पिछले कुछ दिनों में जो यहां घटा है, उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण है, उसके बावजूद वो अपने घर से निकले हैं चुनाव प्रचार के लिए। उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अपने समर्थकों के से बातचीत की, और उसके बाद फिर अनंत सिंह जो है वो फिलहाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद अनंत सिंह ने साफ कहा कि ये हत्या जो है वो सूरजभान सिंह ने करवाई है, और उसके बाद अनंत सिंह जो है वो निकले हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए। उनके समर्थक उनको छोटे सरकार कहते हैं, छोटे सरकार उनके समर्थक जो हैं वो कहते हैं। तो फिलहाल अनंत सिंह
चुनाव प्रचार में व्यस्त आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उनके साथ उनके समर्थक जो हैं वो, और पिछले कई दिन से वो अलग अलग ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे और आज वो शहरी इलाके में आए हैं। अनंत सिंह और उनके विरोधी चाहे जो आरोप लगाएं, लेकिन एक हकीकत यह भी है कि मोकामा में अनंत सिंह की इमेज रॉबिन हुड जैसी है, जो अपने पास आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाता। अनंत सिंह के हाव भाव, उनके बोलने बात करने के अंदाज का भले ही लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके समर्थक इसे मेथड ऑफ मैडनेस कहते हैं। अनंत सिंह हमेशा से ही ऐसे ही रहे। मोकामा सीट से अनंत सिंह 5 बार विधायक चुने गए। मनमौजी स्वभाव के अनंत सिंह कभी घोड़े पर चलते हैं तो कभी बग्घी पर। राष्ट्रपति को बग्घी पर बैठा देखकर वो खुद भी बग्घी पर सवार होकर विधानसभा चले गए। आजकल छोटे सरकार 3 करोड़ की लैंड क्रूजर ZX गाड़ी पर चल रहे हैं। अनंत सिंह के पास विदेशी नस्ल के घोड़े हैं और अपने पसंदीदा घोड़े बादल को अनंत सिंह 15 लाख रुपए की सोने की चेन पहनाते हैं। विधायक के तौर पर मिले सरकारी घर में उन्होंने हाथी भी पाला और मगरमच्छ भी। अनंत सिंह अपने घर पर गिर नस्ल की गाय रखते हैं तो विदेशी नस्ल के हथियार भी। 2019 में उनके घर पर छापा पड़ा तो वहां से एक AK-47 राइफल और 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे। लेकिन मोकामा की जनता को अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने छोटे सरकार के लिए जान देने और जान लेने तक के लिए तैयार हैं। उनको फंसाया गया है, समझा, कुछ नहीं है। और जो जनता के जो अवसर आदमी रहता है वो जनता के साथ में नहीं घूमता। आज देख रहे हैं कितना जनता उनके साथ है, क्या उमस है जनता में। तो गलत आदमी के साथ में जनता रहता है। सबके जैसा, सबका दुश्मन है तो सब लोग नहीं मिलने आता है। हम लोग का प्यार है विधायक जी से तो मिल रहे हैं, हमसे मिल किसी का दुश्मन नहीं है। हंसी नेता नहीं है, इतना सुंदर नेता मिलबे नहीं करेगा। इनके जैसा नेता नहीं मिलेगा कह रहे हैं। पूरे बिहार में 243 सीट है। एक भी विधायक अनंत बाबू जैसा मिल जाएगा तो गुलामी खटने को रेडी है। सुरभान सिंह के जैसा, सुरभान सिंह के जैसा तो ढनकल चल रहा है, बहुत है। अब वो विधायक भी कहाँ है, उनको टिकट कहाँ मिला है? वो तो सजाता है, उनका टिकट मिल कहाँ सकता है? समर्थकों की फौज तो अनंत सिंह के पीछे चल रही है, लेकिन छोटे सरकार इस बार थोड़े टेंशन में है। खासकर दुलार चंद यादव के मर्डर के बाद से अनंत सिंह थोड़ा डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। हालांकि अपराध से उनका पुराना नाता है। 90 के दशक में अनंत सिंह तत्कालीन कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों श्याम सुंदर सिंह और दिलीप सिंह के साथ काम करते थे। अपराध की दुनिया में वो तभी से चर्चित होने लगे थे। हत्या, अपहरण और लूट समेत उन पर कुल 38 मामले दर्ज हैं। 2004 में जब पुलिस ने मोकामा में उनकी कोठी पर छापा मारा तो दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस का एक जवान शहीद हुआ, जबकि अनंत सिंह के गिरोह के 8 लोग मारे गए। यही वजह है कि मरने मारने से अनंत सिंह ज्यादा नहीं घबराते, लेकिन दुलार चंद यादव की हत्या से उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिला हुआ है। इस मर्डर के लिए वो अपने प्रतिद्वंदी और मोकामा से आरजेडी कैंडिडेट वीणा देवी के पति सूरज भान सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी देवाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था। जो अनंत सिंह 25 साल से मोकामा पर राज कर रहे हैं, वो भी सूरजभान सिंह को लेकर टेंशन में है। तो ऐसे में सवाल है, आखिर सूरजभान सिंह कौन है और मोकामा का महारथी चुनाव के वक्त उनसे क्यों घबराया है?
जो बिहार की राजनीति को जानते हैं उन्हें ये पता है कि सूरजभान क्या चीज है। अनंत सिंह का बाहुबल मोकामा तक ही सीमित है, जबकि सूरजभान सिंह का साम्राज्य मोकामा से लेकर बेगूसराय तक, नवादा से लेकर मुंगेर तक फैला है। अपराध की दुनिया में सूरजभान सिंह का नाता भी अनंत सिंह जितना ही पुराना है। दोनों ने इस फील्ड में शुरुआत एक साथ की। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह 90 के दशक में दिलीप सिंह के लिए काम करते थे। दिलीप सिंह 1990 और 1995 में जनता दल के टिकट पर मोकामा से विधायक बने थे। 1980 से 2000 के बीच वो रंगदारी मांगने, दहशत फैलाने जैसा काम करते थे। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह उनके गिरोह में थे। दिलीप सिंह के साथ रहते हुए ही सूरजभान सिंह और अनंत सिंह की राजनीतिक इच्छाएं जागी और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। सूरजभान सिंह पर 25 से 30 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें सबसे हाई प्रोफाइल केस राबड़ी सरकार में मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या का रहा। 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई। उस वक्त सूरजभान जेल में बंद थे और आरोप लगा कि पटना की बेऊर जेल से ही उन्होंने हत्या की साजिश रची। लोअर कोर्ट ने सूरजभान को उम्र कैद की सजा सुनाई। 1992 में बेगूसराय के रामी सिंह मर्डर केस में भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिली। अनंत सिंह और सूरजभान अलग अलग होकर भी बहुत ख्यात और कुख्यात हुए, सियासत में नाम कमाया, अपनी ताकत दिखाई। लेकिन सूरजभान आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो बाहुबली हैं या उन्होंने कुछ गलत काम किया है। मैंने आरजीटी समझौता में 2009 में बलिया लोकसभा लड़े थे। उस समय भी हमारे लालू जी प्रचार कर रहे थे। रह गई सवाल, पार्टी तो अलग है, उस समय पार्टी का समझौता था, मेरी व्यक्तिगत रिश्ता कोई सा दल नहीं है। तो बाहुबली नहीं है आप? और बाहुबल रहते थे ये कि पूरे नेपाल के बॉर्डर से लेकर झारखंड के बॉर्डर तक मुझे जनता आशीर्वाद देता है। ये चीज तो आप जज बन के सोचिए। कहते हैं कि बाहुबलियों को ही यहाँ जनता आशीर्वाद देती है। यहाँ जनता आशीर्वाद देता है बाहुबली के। नवादा ये तो एक विधानसभा है, बेगूसराय लोकसभा में जिससे बलिया लोकसभा में कितने हैं। तो मतलब आप अपने को बाहुबली नहीं मानते हैं? क्यों मानेंगे, जनता मालिक होता। बाहुबली रहते थे तो जेल में थे, संपूर्ण इलाका उठ कर लड़ दिया। 2014 यही तो कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी जो चुनाव जीतते हैं वही बाहुबली होते हैं। 2014 में मात्र मैं अपने मोकामा विधानसभा में एक दिन मात्र समय दिए, लोकसभा घेरी। 2014 में ई बीना देवी जी लड़ रहे थे, उन्हें प्रणाम करके गुजर गए और यहाँ के लोग अपने चुनाव लड़ लिए और जीत लिए। अनंत सिंह और सूरजभान में काफी समानताएं हैं। दोनों बाहुबली हैं। दोनों को सियासत में जीत के लिए पार्टी की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। लेकिन दोनों में एक असमानता भी है। अनंत सिंह ने खुद को मोकामा तक ही सीमित रखा, जबकि सूरजभान और उनके परिवार ने अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ा और जीते। साल 2000 में सूरजभान पहली बार मोकामा से निर्दलीय विधायक बने। चुनाव में उन्होंने अपने सियासी गुरु और बाद में दुश्मन बन चुके दिलीप सिंह को हराया। हालांकि मोकामा से ये उनकी इकलौती जीत साबित हुई, क्योंकि उसके बाद से इस सीट पर अनंत सिंह के परिवार का कब्जा है। 2004 में उन्होंने रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का हाथ थाम लिया और इसी साल लोकसभा चुनाव में एलजेपी के टिकट पर वो बेगूसराय की बलिया सीट से सांसद चुने गए। 2009 में इलेक्शन कमीशन ने सजायाफ्ता होने की वजह से उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी, लेकिन सियासत में उनकी पावर बरकरार रही। 2014 के चुनाव में उनकी पत्नी वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर मुंगेर से लोकसभा चुनाव जीती और इस लोकसभा चुनाव में सूरज सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रही हैं। यानी बाहुबली होने के बावजूद सूरजभान किसी पार्टी के लिए अछूत नहीं है। सूरजभान खुद भी सभी पार्टियों से अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं। यही वजह है कि पत्नी के आरजेडी उम्मीदवार होने के बावजूद सूरजभान सिंह नीतीश कुमार की बुराई करने को तैयार नहीं है। लालू जी का भी राज आपने देखा, नीतीश जी का भी आपने राज देखा, दोनों में से बेहतर कौन है? देखिए, अपने अपने जगह दोनों बेहतर है, अपने अपने जगह। घुमा रहे हैं आप, सीधे सीधे बताइए कौन। ये देखिए, उस समय के बजट पे आई है कि 90 से 2000 का क्या बजट था, 10 साल का। 2000 से 2005 का क्या बजट था बिहार का, और 2005 से लेकर 25 तक क्या बजट है, इस चीज पे आई है। लेकिन जो जमीन, देखिए, आपके पास जितना साधन रहेगा उतना ही से विकास होगा। उस वक्त